बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अयास मज्जाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान फरमाया, खबरदार हो जाओ, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि जिन बातों से तुम ना वाकिफ़ हो और जो मेरे रब ने आज मुझे बतलाई हैं वो मैं तुम्हें सिखला दूं। हर वो चीज़ जो मैंने अपने बंदों में से किसी बंदे को दी वो हलाल है, और मैंने सारे बंदे फितरत इस्लाम पर पैदा किए, लेकिन उनके पास शैतान आ धमके और उन्हें उनके दीन से फिसला दिया और उन पर मेरी हलाल करदा चीज़ों को हराम कर दिया, और शैतान ने उनको ये हुक्म भी दिया कि वो मेरे साथ शिर्क करें जिसकी उनके पास कोई दलील नहीं। बेशक अल्लाह ताला ने जब अहले ज़मीन अरब व अजम की ये हालत देखी तो उन पर सख्त गुस्से हुआ, सिवाय चंद अहले किताब के जो दीन हनीफ पर कायम थे। नाजरीन कराम, जिन्नात भी अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात में से एक है। सैयदना उस मखलूक का नुमाइंदा शैतान है। अल्लाह ताला ने बेशुमार कुरानी सूरतों में शैतान का तज़किरा फरमाया और उससे डराया, और सब कुछ अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए किया ताकि इंसान हमेशा शैतान से बचा रहे, वो गुमराह भी ना हो और बदबख्ती का शिकार भी ना हो। तो सवाल पैदा होता है कि ये शैतान क्या है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरबी ज़बान में हर सरकश और बागी को शैतान कहते हैं, और जिन्नात पर यह नाम इसलिए सादिक आता है क्योंकि ये भी अपने रब के बागी और सरकश हैं। कुरान मजीद में 88 आयात में लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल हुआ है। जिस शैतान का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है वो आलम जिन का एक फ़र्द है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह काफ में फरमाया, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो जिन्नात में से था, इसीलिए अपने रब के हुक्म से बगावत कर दी। नाजरीन, इब्तदा में शैतान अल्लाह की ही इबादत किया करता था। वो फरिश्तों के साथ आसमान पर रहता था। जब अल्लाह ताला ने उसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने अपने रब की नाफरमानी की और तकब्बुर की वजह से इनकार किया और अपने आप को आदम से बुलंद मर्तबा ख्याल किया, और ये हसद वजह यार बनी। अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर भगा दिया। क्योंकि ये अपने रब के रहमत से मायूस हो गया, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका नाम इबलीस रख दिया। लफ्ज़ इबलीस, जिसका मानी अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद होना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 11 मरतबा ये लफ्ज़ जिक्र किया। गोया शैतान जिन्नाती दुनिया का फ़र्द है, और जिनको जिन इसलिए कहते हैं कि वो इंसानों से पोशीदा है। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में फरमाया, बेशक वो तुम्हें देखता है लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। हम इंसान तो जिन्नात को नहीं देख सकते, ताहम चंद हैवानात जैसे गधा और कुत्ता वगैरह जिन्नात को देख लेते हैं, क्योंकि मसनद अहमद और अबू दाऊद में सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुत्तों और गधों की आवाज़ें सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करो, क्योंकि गधे और कुत्ते वो चीज़ें देख लेते हैं जो तुम्हें नज़र नहीं आती। असल में शैतान आग से पैदा किया गया है। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह रहमान में इरशाद बारी ताला है, जान को अल्लाह ताला ने आग की लपक से पैदा किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया और जान को आग से पैदा किया गया, और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया, जिसकी दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है, जिन्नात को हमने इससे पहले दहकती हुई आग से पैदा किया। नाजरीन कराम, अहले लुगत का मकसद जब खालिसतन जिन का तज़किरा करना हो तो वो इसे जिन्नी कहते हैं। इसी तरह वो जिन जो लोगों के घरों में रहते हैं वो इंसानों को आमिर के नाम से पुकारते हैं। जो जिन्नात बच्चों को तंग करते हैं उन्हें रूह कहा जाता है, और जब जिन बच्चों को तंग करने से बड़े फसाद और नुकसान करे तो उसे शैतान कहते हैं, और जब वो हद से बढ़ जाएं तो फिर इन्हें अफरीत कहते हैं। इसी तरह सूरह लुकमान में इरशाद बारी ताला है, एक जिन्नाती अफरीत ने कहा, मैं उसे ला सकता हूँ इससे पहले कि तू अपनी जगह से खड़ा हो। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के जिन्नात हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म कुत्तों और सांपों के रूप में रहती है, और तीसरी किस्म के जिन्नात सफ़र करते हैं और पड़ाव भी करते हैं। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी के सामने काला कुत्ता गुजरे तो नमाज कतई हो जाती है। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, भूरे और सफ़ेद कुत्ते से
नमाज कता क्यों नहीं होती? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्याह कुत्ता शैतान होता है। नाज़रीन, शैतान भी इसी ज़मीन पर रहते हैं जिस पर हम रहते हैं, लेकिन वीरान खंडरात में उनकी रिहाइश ज़्यादा होती है। इसी तरह निजस मकामात मसलन टॉयलेट और कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह उनकी रिहाइश गाहें होती हैं। चुनांचे अहादीस में कसरत से ऐसे मकामात पर नमाज की अदायगी की ममानियत वारिद हुई है, क्योंकि अवलन तो यहाँ नजासत व गिलाजत होती है और सानियन ये शयातीन के रहने की जगह होती हैं। जिन्नात और शयातीन कसरत से ऐसे मकामात पर भी पाए जाते हैं जहाँ वो आसानी से फसाद और गुमराही फैला सकें, जैसे बाजार वगैरह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत फरमाई, ऐ सलमान, अगर तू कुदरत रखता है तो बाजार में दाखिल होने वाला पहला शख्स न बन और बाजार से निकलने वाला आखिरी शख्स भी ना बन, क्योंकि बाजार ही शयातीन का मैदान जंग है और वहीं वो अपना झंडा गाड़े रहते हैं। शयातीन लोगों के घरों में रात गुजारते हैं। इसी तरह एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात फैल रही हो या शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लिया करो, क्योंकि इस घड़ी शयातीन बिखरते हैं। जब रात की एक घड़ी गुजर जाए तो अपने बच्चों को छोड़ दिया करो और दरवाजे बंद कर दिया करो और अपने अल्लाह का नाम लिया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता। और अपनी मशकों के मुंह बंद कर दिया करो और अल्लाह का नाम लिया करो और अपने बर्तनों को ढांप दिया करो, अगरचे उन पर कोई चीज़ ही डाल दो, और चिराग बुझा दिया करो। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ही हमें पता चलता है कि जिन्नात खाते पीते और निकाह करते हैं। इसी सिलसिले की एक रिवायत है कि जब तुम खाओ तो दाएं हाथ के साथ खाओ और जब तुम पियो तो दाएं हाथ के साथ पियो, क्योंकि शैतान बाएं हाथ के साथ खाता और बाएं हाथ के साथ पीता है। जिन्नात शादी ब्याह करते हैं जिसकी वजह से उनकी नस्ल बढ़ती रहती है। बाज़ उलमा ने अल्लाह ताला की इस फरमान से अहले जन्नत को जोड़ा जोड़ा होने पर इस्तदलाल किया है। सूरह रहमान में इरशाद बारी ताला है, इनसे पहले इन हूरों को ना तो किसी इंसान ने छुआ होगा और ना ही जिन्नात में से किसी ने। इस आयत से बाज़ उलमा ने ये इस्तदलाल किया कि इंसान जिन्नात से शादी कर सकता है, क्योंकि आयत में मज़कूर औरतों की ये सलाहियत बयान हुई है कि वो जिन और इंस दोनों के लिए कारआमद हैं। इस मसला में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ के मुताबिक ज़माने माजी में भी ऐसे निकाह होते रहे हैं और हाल में भी ऐसे निकाह होते हैं, लेकिन कुछ उलमा ये राय भी रखते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये खिलाफ क़ियास व आदात होगा, और बहुत से उलमा ने कहा कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कुरान मजीद की एक और आयत से इस्तदलाल किया। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जमा करने लगे तो ये दुआ पढ़ लिया करे, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ए अल्लाह तू हमें शैतान से दूर रख और तू जो रिज़्क हमें दे उससे शैतान को दूर रख। इसी तरह जब शयातीन की आपस में शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें मौत भी आती है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, और जो कुछ ज़मीन पर है फ़ना होने वाला है। इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी इज़्ज़त की कि जिसके बगैर कोई माबूद नहीं और तुझे मौत नहीं, जबकि जिन व इंस मरते हैं। नाज़रीन कराम, शैतान निहायत कबीह शक्ल वाला है और उसके दो सींग भी हैं, जिसका जिक्र अहादीस शरीफ में मिलता है। एक रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तलू और गरूब के वक्त नमाज ना पढ़ा करो, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान से तलू होता है। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, वो एक ऐसा दरख्त है जो जहन्नुम की तह से उगेगा, उसका घाबा शयातीन के सरों की मानिंद है। इसी वजह से हम पर वाजिब है कि हम अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान लें ताकि उसके मफासिद से बच जाएं, क्योंकि वो इब्ने आदत की शरियानों में खून के साथ साथ चलता है। तमाम शैतानी अमाल का दायमी नतीजा अल्लाह ताला की बगावत और सरकशी पर जाकर ख़त्म होता है। यही शैतान ही हैं जिन्होंने गुज़िश्ता उम्मतों के बुरे अमाल को उनके सामने मुज़य्यन करके पेश किया और उनके कुफ्र के बदले उन्हें हर वक्त शाबाश दी और हमेशा उनको रसूलों के झुठलाने पर आमादा किया, उनको अहकामात इलाहिया से इनकार पर भी उकसाया। और यही वो अमाल हैं जिनके साथ शयातीन हमेशा मुतसिफ रहे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुख्तलिफ उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया। आज भी वही उनका दोस्त होगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है।
اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی رحمان کی ذات سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان بطور قرین مسلط کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔